तो हे गाइस, वेलकम टू ओमनी स्पार्की। आज हम जानने वाले हैं समुराई बैन की ओरिजिन स्टोरी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के। स्टोरी की शुरुआत में बेन, ग्वेन और ग्रैंपा मैक्स कहीं पर जा रहे होते हैं। उनके रास्ते में बारिश होना शुरू हो जाता है, जिसके बाद बेन अपना सूमो स्लैमर गेम खेलना शुरू करता है और ग्वेन भी उसके साथ गेम खेलना शुरू करती है। उसके बाद ग्वेन गेम को जीत जाती है और बेन गेम को हार जाता है। उसके बाद बेन अपग्रेड में ट्रांसफॉर्म होकर गेम के अंदर चला जाता है और ग्वेन का स्कोर 0 कर देता है। उसके बाद ग्वेन गेम को उठाकर नीचे पटक देती है, जिसकी वजह से गेम में शॉर्ट सर्किट हो जाता है। सर्किट होने की वजह से बेन और ग्वेन दोनों गेम में फंस जाते हैं। इसके बाद ग्वेन और बेन दोनों का लुक चेंज हो जाता है और दोनों समुराई वॉरियर्स की तरह लगने लगते हैं। बेन और ग्वेन बड़ी ही मुश्किल से 2 लेवल्स को पार करते हैं। उसके बाद बेन ग्वेन से कहता है कि मैंने इस गेम को कई बार खेला है, मैं इसमें जितने भी रुकावटें या फिर प्रॉब्लम्स आएंगी उनसे लड़ना अच्छी तरीके से जानता हूँ। बेन ग्वेन को बताता है कि इस गेम में हमें वेपन्स, एक डब्बे या फिर हम कह सकते हैं ट्रंक, जिसको गेम में कहा जाता है अकेनी ट्रंक, उसमें मिलते हैं। बेन को एक ट्रंक दिखाई देता है जिसमें 4 आर्म्स का डीएनए सैंपल होता है। फ्री में पहुंचने के बाद बेन और ग्वेन एक सुमो से मिलते हैं जिसका नाम इशियामा होता है। जब बेन और ग्वेन को इशियामा मिलता है, बेन 4 आर्म्स के रूप में ट्रांसफॉर्म हुआ होता है। इशियामा बेन से पूछता है, क्या तुम अपने रूप में किसी भी रूप में बदल सकते हो? बेन उससे कहता है हाँ। उसके बाद इशियामा बेन पर अटैक कर देता है। फिर ग्वेन इशियामा से बेन को छुड़ाती है। फिर बेन इशियामा से पूछता है कि तुम मुझ पर अटैक क्यों कर रहे हो? फिर इशियामा बेन से कहता है कि तुम केंको हो। बेन उससे कहता है कि ये केंको कौन है? बाद इशियामा कहता है कि तुम केंको नहीं हो, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि केंको कौन है, शायद तुम इस वर्ल्ड में नए हो। इशियामा बताता है कि केंको सुमो स्लैमर वर्ल्ड में एक बहुत ही बुरा और ताकतवर इंसान है जिसने सुमो वर्ल्ड पर कब्जा कर रखा है। केंको के पास किसी का भी रूप ले लेने की पावर्स एंड एबिलिटीज है। के बाद ग्वेन को एक पर्ची या फिर एक लिस्ट मिलती है जिसमें गेम के इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं। इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के बाद ग्वेन उनको बताती है कि लेवल 63 में अपग्रेड लॉक्ड है। देन इशियामा से पूछता है कि लेवल 63 में तक जाने के लिए कितना समय लगेगा। इशियामा उससे कहता है कि लेवल 63 तक जाने में तो बहुत समय लग जाए। उसके बाद बेन इशियामा से पूछता है कि उस तक जाने के लिए कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है क्या? उसके बाद इशियामा उनको बताता है कि वैसे तो हम सुमो चीटिंग नहीं करते हैं, पर मैं एक छोटा रास्ता जानता हूँ, पर वो रास्ता बहुत ही खतरनाक है। कहता है कि हम घर जाने के लिए किसी भी तरीके के खतरे से लड़ सकते हैं। इसके बाद इशियामा बेन और ग्वेन को उस रास्ते पर ले जाता है। ग्वेन और बेन उस लेवल में तो पहुंच जाते हैं, पर उस लेवल के अंदर एंटर करने के लिए उन दोनों को एक रिडल या फिर एक पहेली का जवाब देना होगा। ग्वेन उस पहेली का जवाब देती है। उसके बाद वो लेवल 63 में एंटर करते हैं, जहाँ पर उनका सामना सुमो स्लैमर वर्ल्ड के विलन केंको से होता है। उसके बाद बेन, ग्वेन और इशियामा मिलकर केंको को अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं। तभी केंको बेन की ही शॉट से इशियामा को मार देता है। उसके बाद जब बेन केंको को फिर भी हरा रहा था, तो केंको ने इशियामा का रूप लेकर बेन के साथ असली वर्ल्ड में जाने की कोशिश की। केंको ने सोचा कि मैं इसके साथ जाकर असली वर्ल्ड पर भी राज करूंगा। उसके बाद असली दुनिया में जब ग्रैंडपा मैक्स सोकर उठे तो उन्होंने गेम को बंद करने की कोशिश की। उसके बाद गेम में से बेन और ग्वेन ने आवाज़ दी कि अगर आपने हमें बंद कर दिया तो हम मर जाएंगे। जिसके बाद ग्रैंडपा मैक्स ने देखा कि बेन और ग्वेन गेम के अंदर फंस गए हैं। उसके बाद ग्रैंडपा मैक्स का भी एक कैरेक्टर गेम के अंदर आता है और केंको पर किसी तरीके के सॉल्ट का इस्तेमाल करता है, जिससे केंको अपने असली रूप में आ जाता है। उसके बाद बेन और ग्वेन दोनों मिलकर केंको को हराते हैं। उसके बाद बेन अपग्रेड में ट्रांसफॉर्म होकर सुमो स्लैमर वर्ल्ड के बाहर आ जाता है। ये थी समुराई बैन की ओरिजिन स्टोरी। तो बताइए कैसी लगी आपको ये स्टोरी। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।